स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने बैरी विल्मोर के साथ 5 जून को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। दोनों को एक सप्ताह पृथ्वी पर वापस आना था, लेकिन स्टारलाइनर के थ्रस्टर में खराबी के चलते उनकी वापसी को रोक दिया गया था। 1.5 महीने से दोनों अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में रुके हुए हैं। 1.5 महीने से अंतरिक्ष में फंसी नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के बारे में अच्छी खबर आई है। नासा और बोइंग के इंजीनियर ने स्टारलाइनर स्पेसशिप के थ्रस्टर के परीक्षण का काम पूरा कर लिया है। स्पेसशिप की वापसी की योजना बनाने के लिए नासा और बोइंग इन परीक्षणों के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। पिछले सप्ताह के अंत में जारी एक अपडेट में कहा गया कि न्यू मैक्सिको में व्हाइट सैंड्स टेस्ट फैसिलिटी में स्टारलाइनर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर का ग्राउंड परीक्षण पूरा हो गया है और अब टीमें डेटा समीक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही हैं। सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर बीते महीने 5 जून को स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष में गए थे। दोनों को एक सप्ताह तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में काम को पूरा करके पृथ्वी पर वापसी करनी थी, लेकिन लॉन्च के बाद स्टारलाइनर में हीलियम लीक और थ्रस्टर में खराबी का पता चला था, जिसके बाद उनकी वापसी को कई बार टाला जा चुका है। दोनों पिछले 1.5 महीने से स्पेस स्टेशन पर रुके हुए हैं। इंजीनियर स्पेसक्राफ्ट में समस्या को ठीक करके उसे वापसी के लिए तैयार करने में जुटे हुए थे। ताज़ा अपडेट में बताया गया है कि थ्रस्टर की गिरावट का निरीक्षण करना था ताकि टीमें इस बात को समझ सकें कि उड़ान के दौरान कुछ थ्रस्टरों ने काम करना क्यों बंद कर दिया था। इसके साथ ही यह जानना भी था कि उन थ्रस्टरों को फिर से इस्तेमाल करने पर क्रू फ्लाइट टेस्ट के बाकी हिस्से पर क्या असर पड़ सकता है। थ्रस्टर्स को नियंत्रित करने वाले हीलियम के टैंक स्टारलाइनर की लॉन्च से पहले लीक कर रहे थे, जिससे लॉन्च में देरी हुई थी। पिछले महीने अधिकारियों ने बताया था कि अंतरिक्ष यान में 70 घंटे की हीलियम है, जबकि इसे वापसी के लिए केवल 7 घंटे की हीलियम की जरूरत है। इस महीने की शुरुआत में अधिकारियों ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो अंतरिक्ष यान अभी वापस आ सकता है। हालांकि यह भी कहा कि वे ऐसा करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। आखिरी अपडेट में नासा और बोइंग ने कहा कि इस महीने के अंत में वापसी की उड़ान हो सकती है। अब चलते हैं अगले खबर की तरफ। मध्य प्रदेश का एक मजदूर रातों-रात मालामाल हो गया है। राजू गोंड ने पन्ना जिले की लीज पर ली हुई खदान से एक बड़ा हीरा खोद निकाला है। सरकारी नीलामी में 19.22 कैरेट के इस डायमंड को करीब 80 लाख रुपए में बेचा गया है। राजू गोंड ने कहा है कि वो पन्ना में बीते 10 साल से खदान लीज पर लेते रहे हैं। पन्ना अपने हीरों के लिए मशहूर है। यहाँ कई लोग सरकार से खदान लीज पर लेकर हीरे खोजने की कोशिश करते हैं। केंद्र सरकार नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NMDC) के जरिए पन्ना में एक मैकेनाइज्ड डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट चलाती है। NMDC व्यक्तियों, परिवारों और सहकारी समूहों को खदानें लीज पर देती है। ये लोग छोटे-मोटे औजारों के जरिए डायमंड खोजने का प्रयास करते हैं। ये लोग जो कुछ भी खोज पाते हैं, उसे सरकारी डायमंड ऑफिस में जमा करवाना होता है। ये दफ्तर हीरो का मूल्यांकन करता है। मध्य प्रदेश सरकार के एक अधिकारी अनुपम सिंह ने BBC को बताया, ये खदानें एक तय वक्त के लिए 200 से 250 रुपए में लीज पर दी जाती हैं। अनुपम सिंह बताते हैं कि कई लोगों को आए दिन छोटे-मोटे हीरे मिलते रहते हैं, लेकिन गोंड को मिला हीरा अपने साइज के कारण कौतूहल का विषय बन गया था। राजू गोंड ने BBC को बताया कि उनके पिता ने पन्ना के करीब कृष्णा कल्याणपुर पट्टी गांव में 2 महीने पहले एक खदान को लीज पर लिया था। राजू ने कहा कि बरसात के मौसम में खेतों कोई काम नहीं होता, इसलिए उनका परिवार पन्ना में खदान लीज पर लेकर हीरे खोजने का काम करता है। उन्होंने कहा, हम गरीब लोग हैं, हमारी आय का दूसरा कोई साधन नहीं है, तो हम ये सब कुछ कमाने की उम्मीद से करते हैं। राजू ने कीमती हीरे मिलने के कई किस्से सुन रखे हैं और उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वे भी किसी बेशकीमती हीरे को खोजेंगे। बुधवार सुबह राजू रोज की तरह लीज ली हुई खदान में काम करने पहुंचे।
अपने काम के बारे में राजू गोंड बताते हैं, ये बहुत मेहनत का काम है। हम गड्ढा खोदते हैं, मिट्टी पत्थर बाहर निकालते हैं, उन्हें छलनी में धोते हैं और तब बड़े ध्यान से छोटे छोटे पत्थरों में हीरे खोजने की कोशिश करते हैं। बुधवार दोपहर को उनकी ये कड़ी मेहनत रंग लाई। वे कहते हैं, मैं पत्थरों को धोकर निकाल रहा था और तभी कांच सा दिखने वाला एक पीस दिखा। मैंने उसे उठाया और ठीक अपनी आंखों के सामने पकड़ा। मुझे धीमी सी रोशनी दिखाई दी। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे हीरा मिल गया है। इमेज कैप्शन, बेशकीमती हीरे का सरकारी डायमंड ऑफिस में वजन किया गया। इसके बाद राजू गोंड खोजे हुए हीरे को सरकारी डायमंड ऑफिस ले गए। वहां इस हीरे का भार तोलकर मूल्यांकन किया गया। अनुपम सिंह ने बताया कि हीरे पर अगली सरकारी नीलामी में बोली लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हीरे पर सरकारी रॉयल्टी और टैक्स कटने के बाद बची राशि राजू गोंड को दी जाएगी। राजू गोंड हीरे बेचने के बाद मिलने वाली रकम से अपने परिवार के लिए बेहतर घर और बच्चों को बढ़िया शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले वो कर्ज में लिए हुए 5 लाख रुपए वापस करने चाहते हैं। राजू को इस बात का बिल्कुल डर नहीं कि उन्हें मिलने वाली इतनी बड़ी रकम के बारे में दुनिया जान जाएगी। वे मिलने वाली राशि को अपने साथ रहने वाले 19 लोगों में बांटेंगे। फिलहाल तो उन्हें इसी बात से संतोष है कि एक बड़ी राशि उनके खाते में आने वाली है। आखिर में राजू गोंड कहते हैं, कल मैं फिर से उसी खदान में काम करने जाऊंगा और फिर हीरे की खोज करना शुरू कर दूंगा।